नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर है और वो खबर है वेनेजुएला की। लिखा है, वेनेजुएला पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला, 7 मिसाइलों से सैन्य और संचार केंद्रों को बनाया निशाना। और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में आज की यही हेडलाइन है और ये आपके किसी आगे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। करंट अफेयर का भी ये सबसे बड़ा टॉपिक है। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो व पत्नी को पकड़ा, ट्रंप बोले हम चलाएंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला की और अमेरिका की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। जिन जिन देशों में भी तेल है सभी को पता है कि उन देशों से अमेरिका की नहीं पड़ती है, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें यानी अमेरिका कंपनियों को ये अधिकार दे दें अथवा युद्ध के लिए तैयार हैं। अभी तक यही होता आया है, चाहे वो इराक हो या वेनेजुएला। आप देखेंगे 2500 साल से इनकी लड़ाई चल रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है कि ये राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं और इनकी जो पत्नी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लिखा है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए शनिवार को उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया। एक खास सैन्य ऑपरेशन में मादुरो को सत्ता से बेदखल कर उनकी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां दोनों पर नार्को आतंकवाद का मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता का हस्तांतरण होने तक अमेरिका ही वेनेजुएला का शासन चलाएगा। तेल संपन्न लातिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के साथ महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिका ने सैन्य ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया और एक सैन्य बेस पर अपने बेडरूम में सो रहे मादुरो और सिलिया को अमेरिकी कमांडो घसीटते हुए बाहर लाए। वहीं अमेरिकी सेना ने हमले के दौरान वेनेजुएला की राजधानी कराकस में 7 मिसाइलें भी दागी। कुल मिलाकर के 3 मिनट की कार्रवाई में सब कुछ हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया वहाँ पर खुद कि किस लिए हमला किया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और वहीं पर उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं उनका भी बयान है, किम जोंग का। अमेरिका वेनेजुएला की जंग में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग भी कूद पड़े हैं। किम जोंग ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को विश्व युद्ध की चेतावनी दी है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। तो वेनेजुएला और उत्तर कोरिया और क्यूबा, ईरान, ये अमेरिका से हमेशा इनकी नहीं पटी है और अमेरिका से इनका टकराव होता रहा है। और इसमें जो मुख्य बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि एक तो तेल है और एक क्षेत्रीय प्रभुता स्थापित करने वाली बात है और अमेरिका का कोई दखल ना करे और दूसरे देशों को अमेरिकी शक्ति को दिखाने वाली बात भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो जो बातें ट्रंप ने बताई हैं। फिलहाल अभी वहाँ पर आपातकाल लगा हुआ है और अब हम लोग बात करेंगे भर्तियों। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा खबर है दूसरी, वो डीएलएड को लेकर के है। लिखा, बंद होगा 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण, 4 वर्षीय बीएलएड की है तैयारी। पूरी बात बताओ कि जो विद्यार्थी कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे, तो एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और ये जो निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ये मंगलायतन यूनिवर्सिटी से संबद्ध। लास्ट डेट याद रखिएगा, आज 4 तारीख है और यहाँ पर लिखा है 5 तारीख। आप लोग यहाँ से घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, डिप्लोमा इन जेएमसी, डीसीए, पीजीडीसीए, डीएलआईएस, एमबीए डिप्लोमा, विभिन्न प्रकार के जो कोर्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप लोग इनसे बात भी कर सकते हैं किस तरीके से करवाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। और ये जो ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है तो पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है, एग्ज़ाम भी आप लोगों का ऑनलाइन घर बैठे ही होता है। एग्ज़ाम आप लोगों का इसी महीने हो जाए। चलिए हम बात करते हैं अब फिर से डीएलएड की। तो लिखा हुआ है, बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को बंद किए जाने की तैयारी है। इसके बाद 4 वर्षीय प्रशिक्षण बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और आप लोगों को जानकारी भी दी है। कई दिनों से ये चर्चाएँ भी थी, कई सालों से चर्चाएँ थी कि डीएलएड बंद होगा क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, नई शिक्षा नीति को लागू करना है और उसी की वजह से अब ये बदलाव किया जा रहा है। और नीचे लिखा, डीएलएड कोर्स के लिए अभी स्नातक योग्यता होती है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में तो अभी भी इंटर ही है। इसको लेकर के मामला कोर्ट भी गया था, लेकिन बीएलएड में अब इंटर के बाद से ही विद्यार्थी अब ये सोच लेंगे। भाई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बीसीए करने के बाद में
डीएलएड करते हैं, बीटेक करने के बाद कहीं कोई और कोर्स करने के बाद में, लेकिन अब इंटर के बाद से ही विद्यार्थी सोच लेंगे कि हमको शिक्षक बनना है या इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है, जो भी बनना है वो इंटर के बाद से ही अब तय कर लेंगे। तो अब समय बर्बाद नहीं होगा। अगर इनको शिक्षक बनना है तो 12 के बाद से ही बीएलएड में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इस तरीके के जो कोर्स हैं वो शुरू होंगे। यहाँ पर लिखा है उसके बारे में, ये देखिए। और लिखा है कि लेकिन बीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता इंटरमीडिएट तक की गई है। इसे अभी प्रथम चरण में 7 जनपदों प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सीटीई में भी संचालित किया जाएगा। तो अब 2027 के बाद से यही सब कोर्स चलेंगे। तो जिन लोगों के घरों में छोटे भाई हों, जो कोई भी हो, तो उनको आप लोग बता दें कि इंटरमीडिएट में ही वो लोग सोच लें कि उन्हें करना क्या है। आगे लिखा है वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सीटीई में भी संचालित किया जाएगा और इसके लिए संबंधित डाइट प्राचार्यों और सीटीई प्राचार्य के साथ 29 दिसंबर को हुई ऑनलाइन बैठक में मानवीय और भौतिक संसाधन पर चर्चा हुई कि कितने लोगों की नियुक्ति होगी, टीचर्स किस तरीके के होंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होने से अभ्यर्थियों का 1 वर्ष का समय बचेगा, क्योंकि अभी डीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक होने से 3 वर्ष मतलब स्नातक में लगते हैं और प्लस 2 वर्ष डीएलएड में लगता है। 2 वर्ष कहने के लिए हैं, लेकिन कभी कभी 3 साल, कम से कम 3 साल तो और लगता ही लगता है इसमें। और सत्र इतना लेट चलता है, इसको लेकर के आंदोलन करने पड़ते तब एग्जाम होता है, तो 6 साल लग जाता है। अब कहा जा रहा है कि अब इसमें जो टोटल इंटर के बाद 4 साल का ये कोर्स होगा और इसमें लिखा 1 साल बच जाएगा, 1 साल या 2 साल बच जाएगा। तो लिखा है यहाँ पर क्योंकि डीएलएड में अभी प्रवेश के लिए स्नातक होने से 3 वर्ष स्नातक करने में 2 साल, ये 5 साल लग जाते हैं। और बीएलएड से बस 4 वर्ष में ही स्नातक उसको जो है स्नातक की भी डिग्री मिलेगी और टीचिंग का जो डिप्लोमा डिग्री जो कोर्स होता है वही मिल जाएगा साथ में। इसके लिए प्रदेश में संचालित डाइटों को अपग्रेड किया जाएगा और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में विमर्श किया गया। बीएलएड होने पर अध्यापन के लिए उच्च प्रशिक्षित प्रवक्ताओं की आवश्यकता होगी। प्रयागराज डाइट में 17 में से 12 शिक्षक पीएचडी हैं और इसी तरह अन्य डाइटों में भी हैं। प्रदेश में 66 डाइट संचालित हैं। अगली जो सूचना है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की है। किसी भी विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट के अपीयरिंग हो, वो सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर उनको एडमिशन लेना किसी भी विश्वविद्यालय में तो उसके लिए इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गए हैं। उसका जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो बता दिया गया है। CUET UG का लिखा है CUET UG 11 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू। देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट CUET.NTA.NLE.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस 31 जनवरी रात 11:50 तक जमा की जाएगी। तो सभी को बता दीजिए ये बात, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसी के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये यहीं से तय होगा। लिखा है कि इस एग्ज़ाम में लगभग 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी शामिल हो सकती हैं। अभी तक 185 यूनिवर्सिटी भारत की इसमें फाइनल हो चुकी हैं। आगे ये संख्या भी और बढ़े। एक बात और बता दूं कि अभी CUET PG के भी एडमिशन चल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो वो आवेदन कर लें। और यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय से अगर वो MA MSc आदि करना चाहते हैं, ये तो BA BSc वगैरह के लिए है और वो MSc MA वगैरह कोर्स के लिए है। यहाँ पर उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए CUET PG, ये 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आप लोग 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो उनके लिए। वहीं पर अगली जो सूचना है वो TRE 4 को लेकर के शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियाँ मिली हैं। राज्य में 1ली से 12वीं तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो BPSC TRE 4 जिसके लिए विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे। लिखा है स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियाँ मिल गई हैं। अब सिर्फ 38 जिले हैं बिहार में। अब सिर्फ पश्चिमी चंपारण से रिक्ति आना बाकी है। पश्चिमी चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर करा करके BPSC को रिक्तियां भेज दी जाएंगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक BPSC को रिक्तियां चली जाएंगी और फरवरी अंत तक
बीपीएससी से टीआरई 4 का वैकेंसी जारी होने की संभावना है। बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। बीपीएससी आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित होगा और बीपीएससी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि टीआरई 4 में 25,000 से कम रिक्तियां नहीं होंगी। तो अब ज़्यादा उत्साह तो नहीं है यूपी के छात्रों को, चूंकि अब वहाँ पर रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया, 85% सीटें दे दी गई हैं बिहारियों को और केवल 15% सीटें ही ओपन रहेंगी। बेसिक का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। बेसिक बात यूपी की हो रही है। लिखा है कि साल भर में 33 दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये देखिए लिखा, होली और दिवाली की छुट्टियों के बीच में एक एक दिन खुलेंगे विद्यालय। और बिहार में एस्टेट के रिजल्ट को लेकर के भी एक सूचना है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि एस्टेट का जो रिजल्ट है वो कल जारी हो जाएगा, सोमवार को। कमेंट बॉक्स में बताएं किसने किसने एस्टेट का एग्जाम दिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। और लिखा, देवरिया सदर से भाजपा विधायक शलभ मलिक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके पुलिस आरक्षी, पीएससी, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती में समान वर्ग के युवाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष तक छूट देने की मांग की है। पत्र में उन्होंने समान वर्ग के भर्तियों के लिए मानवीय आधार पर आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध किया। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।